स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट एग्जाम एलपी। मैं हूं अभिषेक यादव। तो आज का टॉपिक है फ्रेंड्स रिस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केचुआ किसके द्वारा सांस लेते हैं? कह रहा केचुआ किसके द्वारा सांस लेते हैं? तो त्वचा द्वारा। केचुआ किसके द्वारा सांस लेते हैं? त्वचा द्वारा। अमीबा के बनावटी कृत्रिम पैरों का प्रयोग किया जाता है तो भोजन और संचलन का अधिग्रहण के लिए। भोजन और संचलन पर अधिग्रहण के लिए। भोजन और संचलन पर अधिग्रहण के लिए अमीबा के बनावटी कृत्रिम पैरों का प्रयोग किया जाता है भोजन और संचलन पर अधिग्रहण के लिए। सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान पसलियाँ गति करती है नीचे और अंदर, नीचे और अंदर, नीचे और अंदर। सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान पसलियाँ गति करती है नीचे और अंदर, नीचे और अंदर, नीचे और अंदर। करक केचुआ तथा मेढक अपनी त्वचा से सांस लेते हैं जिसके कारण दोनों जीवों की त्वचा होती है नम और पतला, नम और पतला, नम और पतला। करक केचुए तथा मेढक अपनी त्वचा से सांस लेते हैं जिसके कारण दोनों जीवों की त्वचा होती है नम और पतला। कर जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की श्वसन दर की तुलना में बहुत तेज होती है। क्यों? क्योंकि जल में O2 की मात्रा कम होने के कारण, जल में O2 की मात्रा कम होने के कारण, जल में ऑक्सीजन कम रहता है फ्रेंड्स, इसके लिए वो बाहर निकलता है, घुसता है भीतर। कह रहा है कि फेफड़े में कुपिका के होने का क्या कारण है? फेफड़े में कुपिका के होने का क्या कारण है? तो यह हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना। फेफड़े में कुपिकाओं के होने का क्या कारण है? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना। कौन सा मार्ग सही है? तो कैसे सांस लेना है फ्रेंड्स? रिस्पिरेटरी सिस्टम का जो लाइन बाय लाइन, तो पहले नासाद्वार द्वारा सांस लीजिएगा, इसके बाद ग्रसनी से कंठ, कंठ से श्वास नली से कुपिका। नासाद्वार से ग्रसनी से कंठ, कंठ से श्वास नली से कुपिका है। करा श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय कहाँ होता है? तो फेफड़ों की कुपिकाओं में, फेफड़ों की कुपिकाओं में, फेफड़ों की कुपिकाओं में। करा श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय कहाँ होता है? तो फेफड़ों की कुपिकाओं में, फेफड़ों की कुपिकाओं में। करा ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है? ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कोशिका द्रव में होता है, कोशिका द्रव में। करा ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है? कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में। कह रहा है कि वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतः श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जाती है क्या कहलाती है? कह रहा वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतः श्वसन के प्रभाव के बाद निष्कासित की जाती है तो ये हो जाएगा फेफड़े का आयतन, फेफड़े का आयतन, फेफड़े का आयतन। वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतः श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जाती है क्या कहलाती है? फेफड़े का आयतन। कह रहा जीवाणुओं में श्वसन स्थल मीसोसोम, जीवाणुओं में श्वसन स्थल है मीसोसोम, मीसोसोम, मीसोसोम। कह रहा मनुष्यों में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट क्या है? तो हीमोग्लोबिन है। क्या है? हीमोग्लोबिन। कह रहा मनुष्यों में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट क्या है? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। कह रहा निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वसन डैश में शामिल होता है? तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। कह रहा निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में नाइट्रोजन शामिल होता है। कह रहा नाड़ी की धड़कन पल्स बीट से क्या मापी जाती है? तो धमनी मापी जाती है। क्या मापी जाती है? धमनी। कह रहा नाड़ी की धड़कन किससे मापी जाती है? धमनी से। कह रहा कि अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो लैक्टिक अम्ल। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? लैक्टिक अम्ल। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट। कह रहा ऊर्जा का उपयोग
करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है? कह रहा ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कह रहा ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को कहा जाता है अनॉक्सी श्वसन। क्या कहा जाता है? अनॉक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को अनॉक्सी श्वसन कहा जाता है। कह रहा है श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? ब्रोंकाइटिस। 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 श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को ब्रोंकाइटिस। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। कर कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है? कर कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है? श्वसन। कौन सा? श्वसन। कर कि कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है? श्वसन। मानव शरीर में श्वसन वर्णक है हेमोग्लोबिन। श्वसन वर्णक है हेमोग्लोबिन। मानव शरीर में श्वसन वर्णक है हेमोग्लोबिन। कह रहा हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ता है? तो ग्लूकोज जुड़ता है। कौन सा जुड़ता है? ग्लूकोज। हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ता है? ग्लूकोज। अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े डैश के कारण हवा से भर जाते हैं तो फेफड़े की अस्फीति से। फेफड़े की अस्फीति से। अस्फीति से। अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े जो है फेफड़े की अस्फीति के कारण हवा से भर जाते हैं। हवा से भर जाते हैं। हवा से भर जाते हैं। करा निःश्वसन के द्वारा होता है। निःश्वसन के द्वारा क्या होता है? फेफड़े की अभिस्फीति। निःश्वसन के दौरान फेफड़े की अभिस्फीति। निःश्वसन के दौरान फेफड़े की अभिस्फीति। सांस लेने की प्रक्रिया में क्या शामिल है? सांस लेने की प्रक्रिया में प्रश्वसन, प्रवसन और निःश्वसन। प्रवसन और निःश्वसन मतलब लेना छोड़ना। कह रहा है बंद खानों में दुर्घटना का कारण क्या है? तो ये खाना कह रहा है ये खाने वाला खाना नहीं माइंस, तो ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड CO। बंद खानों में दुर्घटना का कारण है CO। कह रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? तो वायु श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु श्वसन। कह रहा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण को क्या कहते हैं? वायु श्वसन। वायु श्वसन। वायु श्वसन। वायु श्वसन। कह रहा हमारे द्वारा छोड़ी गई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग कितना % होता है? तो 4%। कितना %? 4%। हमारे द्वारा छोड़ी गई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की लगभग कितनी मात्रा होती है? 4%। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 16 से 18 बार। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 16 से 18 बार। 16 से 18 बार। ATP का पूर्ण रूप क्या है? एडिनो ट्राइफॉस्फेट। एडिनो ट्राइफॉस्फेट। एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ATP का पूर्ण नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कह रहा श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु मार्ग के निपातन को रोकता है? निपातन को रोकता है। कह रहा श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु मार्ग के निपातन कोलैप्सिंग को रोकता है? तो ये हो जाएगा उपास्थि वलय। उपास्थि वलय। उपास्थि वलय। कह रहा श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु मार्ग के निपातन कोलैप्सिंग को रोकता है? उपास्थि वलय। कह रहा श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? किसकी अभिक्रिया होती है? तो पायरुवेट में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऊर्जा में रूपांतरण। पायरुवेट में CO2 और H2O और ऊर्जा के रूपांतरण। कह रहा श्वसन इनमें से। ठीक है, नेक्स्ट। कह रहा मनुष्य के अंतः श्वसन के संबंध में नीचे दिए गए सभी कथनों में से केवल एक के अलावा अन्य सभी सही हैं। तो एक के अलावा अन्य, तो ये हो जाएगा एक केवल जो है गलत है, बाकी जो है सभी सही। कह रहा पसलियाँ अंदर धंसती है और डायफ्राम ऊपर की ओर फूलता है। नहीं, गलत बात। पसलियाँ ऊपर उठती है और डायफ्राम सपाट हो जाता है। कह रहा बक्ष गुहा बड़ी हो जाती है। कह रहा फेफड़े द्वारा वायु का अंतर्ग्रहण करता है। सही है।
करा जंतुओं में श्वसन की सतह की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया, गलत विकल्प का चयन करें। करा जंतुओं में श्वसन की सतह कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया, गलत विकल्प का चयन करें। तो वह बहुत मोटी होती है, वह बहुत मोटी होती है, यही गलत है, बाकी ये सब सही है। नेक्स्ट, करा मांसपेशियों में ग्लूकोज के अनॉक्सी श्वसन द्वारा क्या बनता है, डैश बनता है, तो लैक्टिक अम्ल बनता है। करा क्या बनता है, तो लैक्टिक अम्ल। करा मांसपेशियों में ग्लूकोज के अनॉक्सी श्वसन द्वारा लैक्टिक अम्ल बनता है। पौधे द्वारा उत्पादित कई उत्सर्जी उत्पाद मनुष्यों के लिए उपयोगी होते हैं और उस उत्पाद की पहचान कीजिए जो अंतःश्वसन किए जाने पर मनुष्यों के लिए हानिकारक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे द्वारा उत्पादित कई उत्सर्जी उत्पाद मनुष्यों के लिए उपयोगी होते हैं और उस उत्पाद की पहचान कीजिए जो अंतःश्वसन किए जाने पर मनुष्यों के लिए हानिकारक है। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। कारण मानव शरीर में अनॉक्सी श्वसन कहाँ हो सकता है, तो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में। कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में मानव शरीर में। करा कि मानव शरीर में अनॉक्सी श्वसन कहाँ हो सकता है, तो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में। कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में। करा निम्नलिखित में से कौन से पौधे में श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं। श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, CO2 H2O और ऊर्जा। करा किण्वन की प्रक्रिया में होती है, किण्वन की प्रक्रिया में होती है, ईस्ट होती है। किण्वन की प्रक्रिया ईस्ट में होती है। कह रहा है कि किण्वन की प्रक्रिया किस में होती है, तो ईस्ट में होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, करा सामान्यतः प्राणियों की तुलना में पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। करा कि सामान्यतः प्राणियों की तुलना में पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसका मुख्य कारण क्या है, तो ऊतकों में बड़े अनुपात में मृत कोशिकाओं की उपस्थिति होती है और गतिशीलता की अनुपस्थिति होती है। गतिशीलता की अनुपस्थिति होती है। नेक्स्ट, करा भारी व्यायाम के दौरान जब ऊर्जा की मांग अधिक होती है लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है, तो मांसपेशियों की कोशिकाएं डैश को दर्शाती है। किसको दर्शाती है, तो लैक्टिक अम्ल के निर्माण को। लैक्टिक अम्ल के निर्माण को दर्शाती है। लैक्टिक अम्ल के निर्माण को दर्शाती है। लैक्टिक अम्ल के निर्माण को। करा भारी व्यायाम के दौरान जब ऊर्जा की मांग अधिक होती है लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है, तो मांसपेशियों की कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल के निर्माण होते हैं। घ्राणग्राही डैश की अनुभूति में सहायक है। घ्राणग्राही गंध में। घ्राणग्राही गंध में। घ्राणग्राही गंध में। करा कोशिका के 6 कार्बन वाले गुण ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले गुण पायरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो कोशिका द्रव्य में होती है। कोशिका द्रव्य में होती है। कोशिका में 6 कार्बन वाले गुण ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले गुण पायरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ होती है, कोशिका द्रव्य। नेक्स्ट, ये कह रहा है ABC कौन सा है, ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है, इसमें फोटो में दिया गया है, तो इसका हो जाएगा ए है, ए जो है ग्रसनी है, बी है स्वर यंत्र और सी है श्वास नली। सी है श्वास नली। कह रहा मनुष्यों में होने वाली श्वसन क्रिया किसका उदाहरण है। श्वसन क्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊष्माक्षेपी। कह रहा मनुष्यों में होने वाली श्वसन क्रिया किसका उदाहरण है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। किसका उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। कह रहा निम्नलिखित चित्र में मनुष्यों में श्वसन तंत्र का एक भाग दर्शाता है। विकल्प ए क्या है और विकल्प बी का सही नामांकन को दर्शाइए। तो ए है श्वसनिका। क्या है, ए है श्वसनिका और बी है कुपिका, गैसों का विनिमय। ए यहाँ है और बी यहाँ है, श्वसनिका कुपिका। करा विश्राम
अवस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसत कितनी बार श्वास लेता और छोड़ता है? तो 15 से 18 बार, 15 से 18 बार, 15 से 18 बार। करा निम्नलिखित में से किस अणु में 3 कार्बन परमाणु होता है? पायरुविक अम्ल में, पायरुविक अम्ल में, पायरुविक अम्ल में। करा निम्नलिखित में से किस अणु में 3 कार्बन परमाणु होते हैं? पायरुविक अम्ल में। अनॉक्सी श्वसन के दिए गए चरण को पूर्ण कीजिए। करा ग्लूकोज 6C6H12O6 डैश प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस ऊर्जा का निर्माण करता है तो एथेनॉल C2H5OH, C2H5OH। अनॉक्सी श्वसन के दिए गए चरण को पूर्ण कीजिए। करा ग्लूकोज 6C6H12O6 प्लस यहाँ क्या भराएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण करता है तो एथेनॉल हो जाएगा C2H5। कह रहा कि पहले चरण के आरंभ में ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन के दौरान उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद निम्न में से कौन सा है? तो पायरुवेट है। कौन सा है? तो पायरुवेट। कह रहा पहले चरण के आरंभ में ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन के दौरान उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद निम्न में से कौन सा है? पायरुवेट। कौन सा है? पायरुवेट। कह रहा पौधे में श्वसन के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। तो गलत कथन यही है, कार्बन डाइऑक्साइड दिन के समय के दौरान वायुमंडल में मिश्रित हो जाता है, यही गलत है। नेक्स्ट है एरोबिक रिस्पिरेशन रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ, क्या कहलाएगा? तो ऑक्सीजन। क्या कहलाएगा? ऑक्सीजन। एरोबिक रिस्पिरेशन रिक्वायर्ड टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट करा when the terminal phosphate linkage in ATP is the broken using water, what is the amount of energy released? तो हो जाएगा 30.5 किलो जूल प्रति मोल। 30.5 किलो जूल प्रति मोल। 30 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। when the terminal phosphate linkage in ATP is broken using water, what is the amount of energy released? तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल। करा कि मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है? मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है श्वसन वर्णक? लाल रक्त कणिकाओं में, लाल रक्त कणिकाओं में। नेक्स्ट करा ईस्ट में होने वाले किण्वन और मनुष्यों की पेशीय कोशिकाओं में होने वाला अनॉक्सी श्वसन में क्या समानता है? तो दोनों कोशिका द्रव में होते हैं, दोनों कोशिका द्रव में होते हैं। ईस्ट में होने वाले किण्वन और मनुष्यों की पेशीय कोशिकाओं में होने वाले अनॉक्सी श्वसन में क्या समानता है? दोनों कोशिकाएं द्रव में होते हैं, दोनों कोशिकाएं द्रव में होते हैं, दोनों कोशिकाएं द्रव में होते हैं। करा डैश बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है? शराब बनाने में, शराब बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है, शराब बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। करा कि कार्बोहाइड्रेट, करा कार्बोहाइड्रेट अपघटन अमित रूप से क्या बनता है? करा कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो यह हो जाएगा ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज। ऑक्सीजन की मदद से पायरुवेट का विघटन कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन की मदद से पायरुवेट का विघटन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आज का चैप्टर समाप्त हो गया फ्रेंड्स। तो शॉर्ट रिवीजन देखिए, ये 9 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो 2x में देखिएगा 9 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।